फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम लोग स्टडी करेंगे, जैसा कि कल ही मैंने बता दिया था कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अब देखते हैं इसके डिफरेंसेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डिफरेंसेस से हम लोग इसीलिए स्टार्ट करेंगे लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में भी इसमें हम स्टडी करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 आएगा कि मेटल कहाँ किसको जाएगा, ठीक है? केमिस्ट्री को जब डिवाइड किया गया, उसमें जितने सारे एलिमेंट्स थे उसको जब हम क्लासिफिकेशन करने लगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर हमने उसको क्लासिफाई किया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उसको क्लासिफाई किए एलिमेंट, कंपाउंड और सेल, ठीक है? एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो यहां से हम जानेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या है। ये इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि मेटल कहेंगे किसको, ठीक? मेटल कहा जाएगा वैसे एलिमेंट्स को जिसके वैलेंस शेल आर दोज, यानी कि मेटल आर दोज एलिमेंट्स which have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell, ठीक है? 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell. अब यहां पर देखिए लिखा गया 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है? पहले ऑर्बिट, पहले सेल में 2, 8, 1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1। मैग्नीशियम 12 का 2, 8, 2, ठीक है? उसके बाद एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया मेटल का डेफिनेशन, those elements which have 1, 2 or 3 electron in their outermost shell। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ गया आपका? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ऐसे नहीं होंगे मैक्सिमम केसेस में, ओके? अब देखिए एक्सेप्शन, इसमें याद रखिएगा सारे में लगभग हर एक प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शन आपको आएगा। एक्सेप्शन में आता है हाइड्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मेटल नहीं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल किसको कहते हैं। चलिए नॉन मेटल का देखते हैं। नॉन मेटल में क्या होगा कि यहां पर आपको आ जाएंगे 4, 5, 6 और 7, यानी
यानी कि those elements which have 4, 5, 6 or 7 electrons in their outermost shell. Okay? एग्जाम्पल में देखिए, कार्बन 2, 4, नाइट्रोजन 2, 5, ठीक है, ऑक्सीजन 2, 6 एक्सेट्रा, यह आ जाएगा। अब यहाँ भी एक्सेप्शन होगा और एक्सेप्शन में यहाँ भी आ जाएगा आपको हाइड्रोजन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसको नॉन मेटल के ही कैटेगरी में रखा गया। ओके, पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया, क्या था? डिफिनेशन के आधार पर मेटल किसको कहा जाएगा? दोज एलिमेंट व्हिच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ओके, एंड नॉन मेटल किसको कहा जाएगा? दोज एलिमेंट व्हिच हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, धातु उसे कहेंगे जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातु उसको कहा जाएगा जिसके बाह्यतम कक्ष में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, मेटल जो होगा वो जनरली सॉलिड होता है। क्या होगा ये? जनरली सॉलिड। यहां पर एक्सेप्शन में आपको आ गया मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। ठीक है, गैसेस का एग्जांपल हम देखते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इसकी टोटल संख्या जो है वो 11 है। नॉन मेटल की कुल संख्या 22 है। नॉन मेटल टोटल नंबर 22। ओके, लिक्विड में एक ही नॉन मेटल आता है और जो कि ब्रोमीन है। क्या चीज? ब्रोमीन। और रेस्ट जो बचे 10 वो सॉलिड में आते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए फिजिकल स्टेट दूसरा प्रॉपर्टी क्या आया? मेटल जनरली सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर। एक्सेप्शन में आ गया क्या आपका? मरकरी। नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। गैसियस स्टेट में आपको हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसकी कुल संख्या 11 है। लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल है जो कि ब्रोमीन है, और रेस्ट जो बचा वो सॉलिड स्टेट में आता है, जैसे कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा। क्लियर? हमने दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया फिजिकल स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको ध्यान है कि हमने क्या बताया? फिजिकल स्टेट के बाद तीसरा प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि लस्टर के बारे में। लस्टर होता है चमक। तीसरा क्या है आपका? लस्टर। इसको मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मतलब कि अगर आप धातु को पॉलिश करते हैं तो उसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या बताएं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आप धातु को पॉलिश करते हैं तो उसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, यहां भी आपका एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन में क्या आएगा? लेड। यहां का एक्सेप्शन क्या हो गया? लेड। इसमें चमक नहीं होता है, इसमें
धातु क्षमक होता है। इसको आप लिख सकते हैं हैविंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर पॉलिशिंग। क्लियर? एक्सेप्शन में क्या आ गया आपको? लेड। याद रखिएगा एक्सेप्शन में लेड होता है। एक्सेप्शन आपको हर हाल में याद करने होंगे। इससे कई तरह के कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर के जो डिटेल्स दिए जा रहे हैं वो आपको हर जगह काम आएगा। इवन आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो भी, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये है ही। चलिए अब देखते हैं कि नन मेटल जो है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा। नन मेटल में नन मेटल्स don't have a shining property. इसको लस्टर का मतलब हुआ कि उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। याद रख लीजिए नन मेटल में शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस में क्या आ जाएंगे? आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये इसके एक्सेप्शंस हो गए नन मेटल के। नन मेटल्स में जनरली शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, यानी कि उसमें लस्टर नहीं होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में क्या क्या आ गया? आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर? अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी आपका आएगा मतलब कठोरता। मेटल जनरली हार्ड हो, मेटल जनरली हार्ड होते हैं। लिख लीजिएगा मेटल्स आर जनरली हार्ड। यहां भी आपको एक्सेप्शंस मिलेगा। मरकरी चूंकि लिक्विड है तो उसमें हार्डनेस नहीं होगा। दूसरा सोडियम एंड पोटासियम, इसमें भी हार्डनेस नहीं होता है, इसको सॉफ्ट सॉलिड कहा जाता है। इसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। कौन कौन? सोडियम और पोटासियम। क्लियर? नन मेटल जो है, नन मेटल में जनरली सॉफ्ट होता है। नन मेटल जनरली सॉफ्ट होगा, लेकिन इसके एक्सेप्शंस में आप सॉलिड नन मेटल जनरली सॉफ्ट होंगे, लेकिन इसके एक्सेप्शंस में आपको आ जाएगा डायमंड। आपको पता होगा कि डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी भी आप लोग समझ गए कि हार्डनेस। मेटल्स जनरली हार्ड होगा, लेकिन इसके एक्सेप्शंस में क्या आ जाएंगे? मरकरी, पोटासियम और सोडियम। पोटासियम और सोडियम को सॉफ्ट सॉलिड कहा जाता है, इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। नन मेटल जो होगा वो जनरली सॉफ्ट होगा, नन मेटल जनरली सॉफ्ट होंगे। एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा डायमंड। ठीक है, डायमंड होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है। ओके, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्लियर? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये चौथा प्रॉपर्टी होगा आपका। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल का जनरली हाई होता है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए? जनरली हाई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यहां पर भी एक्सेप्शंस में आपको मरकरी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में है जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन में आपका यहाँ मरकरी हो गया। नॉन मेटल्स में जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसके एक्सेप्शंस में जो है वो सिलिकॉन, कार्बन आएंगे। क्या क्या? सिलिकॉन, कार्बन, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, बोरोन भी आता है। चलिए अब हम पांचवा प्रॉपर्टी पर चलते हैं। और ये जो आपका पांचवा प्रॉपर्टी है वो आएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल को जब आप पीटिएगा तो वो चदरे के रूप में परिणत हो जाता है। यानी कि गैस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। लोहा का चदरा आप लोग देखते होइएगा, एल्युमिनियम का चदरा, मेटल को हम जनरली बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ भी एक्सेप्शन, मरकरी लिक्विड है, इसको आप नहीं बीट कर सकते हैं। एक जिंक का तार, ये भी, इसको भी बीट नहीं किया जा सकता, ये टूट जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे क्यों ऐसा होता है। पांचवा पॉइंट चलिए, डेंसिटी। घनत्व सॉलिड होता है मेटल तो हाई डेंसिटी होगा। मेटल में हाई डेंसिटी, और नॉन मेटल में जनरली लो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मेटल का हाई हो जाएगा, नॉन मेटल का क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लेकिन आप देखिए इसमें डेंसिटी में यहाँ पर भी एक्सेप्शंस आ जाएंगे आपको, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये सभी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये सब सॉलिड है। नॉन मेटल का लो डेंसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस में क्या आ जाएंगे आपको? डायमंड। डायमंड इसके एक्सेप्शंस होगा। क्लियर? डक्टिलिटी और डेंसिटी हम आशा करते हैं कि इसे आप समझ गए होइएगा। छठा पॉइंट अब हम लोग जानते हैं जो कि है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी में क्या होगा कि इसको कहते हैं कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। देखिए आगाज वर्धनीयता, डक्टिलिटी हुआ, मेलिएबिलिटी, तन्यता हुआ, यानी कि इसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। एग्जांपल में कॉपर हो गया, बहुत सारे हैं, जनरली होते ही हैं ड्रॉन, लेकिन अब एक्सेप्शंस में क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। इसे आप ड्रॉन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो टूट जाएगा। सबसे मोस्ट मेलिएबल जो है वो गोल्ड होता है। गोल्ड के
1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, और वो इतना इनविजिबल हो जाता है। फिर टंगस्टन भी आता है जो कि काफी इनविजिबल हो जाता है, ठीक है, वो काफी उसमें तन्यता का गुण यानी कि मेलिएबिलिटी पाए जाते हैं। नन मेटल्स जो होगा वो मेलिएबल नहीं होगा। नन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। नन मेटल्स को हम थिन वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते हैं। नन मेटल्स can't be drawn into thin wire, ओके। लेकिन इसके एक्सेप्शन में आएगा कार्बन फाइबर, ठीक है। कार्बन फाइबर को हम इसे वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं ब्रिटलनेस पर। ब्रिटलनेस का मतलब हुआ कि जब आप कभी किसी भी पदार्थ को पीटते हैं तो वो बिना टूटे ब्रॉडन हो जाए, चौड़ा हो जाए। तो मेटल ठोस होता लेकिन ब्रिटल नहीं होता। मेटल्स आर सॉलिड बट नॉट ब्रिटल। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड बट नॉट ब्रिटल, ठीक है। वो हार्ड सॉलिड है लेकिन ब्रिटल नहीं है, यानी कि जब आप उसको पीटिएगा, हथौड़े से प्रहार कीजिएगा उस पर, तो वो टूटेगा नहीं, टुकड़ों में नहीं बटेगा, जबकि नॉन मेटल टुकड़ों में बट जाते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन आपको क्या होगा, मरकरी हो जाएगा, ठीक है, सोडियम ये जिंक हो जाएगा, वो टूट जाता है। नॉन मेटल ब्रिटल नहीं होंगे, ठीक है, वो सॉलिड नॉन मेटल ब्रिटल नहीं होंगे, क्योंकि पीटा तो उसी को जा सकता है। गैसियस मेटल को आप पीट नहीं सकते हैं, लिक्विड मेटल को आप पीट नहीं सकते हैं। तो मेटल्स आर हार्ड सॉलिड बट नॉट ब्रिटल। एक्सेप्शंस में क्या हो जाएंगे, मरकरी, सोडियम एंड मरकरी, सोडियम, जिंक एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ जिंक ही रखिए, मरकरी और जिंक, ये चूंकि लिक्विड है और ये टूट जाता है। अब इसके बाद ब्रिटलनेस के बाद आता है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेटल्स के बारे में हम जानते हैं कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे लूज करना बाय मींस ऑफ एनर्जी काफी इजी है, इसीलिए ये फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन का। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको और मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है। ये दोनों एक साथ देखिए, इसके लास्ट ऑर्बिट में, मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इनके लिए इजी हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। दैट मींस वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, ठीक है, यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और नॉन मेटल्स जो है उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बाय मींस ऑफ एनर्जी इसको लूज करना काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये गेन करता है
जिस कारण से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है और ये एनायन बनाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन के कारण इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा मेटल, और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के फॉर्मेशन के कारण ये बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन इसके एक्सेप्शंस में आ जाएगा क्या चीज? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पेंसिल में जो होता है जैसे हम लिखते हैं वो हो गया, वो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए? अब एक प्रॉपर्टी जानिए एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि जो एलिमेंट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहते हैं उनके एटम्स जो है वो क्या आपस में कंबाइन कर लेते हैं या फिर सिंगल एटम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो जनरली मोनो एटॉमिक होता है। ठीक है, उसमें सिंगल एटम के रूप में पाया जाएगा। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जनरली कहा जाता है कि नॉन मेटल्स आर पॉलीएटॉमिक। नॉन मेटल्स आर पॉलीएटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन हो O2 के फॉर्म में रहता है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम रहते हैं, टेट्रा P4, इस तरह से कई सारे फॉर्म में, कई एटॉमिक के फॉर्म में रहता है। इसीलिए नॉन मेटल को कहा जाता है दे आर पॉलीएटॉमिक।